तो हाय फ्रेंड भी आज हम देखेंगे ग्रामर पोर्शन कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर पैसिव वॉइस में ले जाना होगा तो कैसे ले जाएंगे। और इधर हम लोग सिनोनिमस भी देखेंगे, जो होते हैं समान अर्थ वाले जो वर्ड होते हैं उसको सिनोनिमस बोलते हैं। और उसके बाद थोड़ा फारस वर्ड देखेंगे, और फिर हम लोग जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जैसे वांट मतलब इच्छा होता है, वॉन्ट हो गया, वाइन हो गया, वेव हो गया, सब एक ही तरह के वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो सबसे पहले हम लोग टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, देखिए मैं मैच हार चुके हैं, दे हैव लॉस्ट द मैच। अगर इसका पैसिव वॉइस में ले जाना होगा तो हम लोग बस बीन लगा देते हैं, द मैच हैज़ बीन लॉस्ट बाय देम, मैच उसके द्वारा हारा जा चुका है। उसके बाद है वी हैव नॉट मेड दिस मिसचीफ, हमने यह शरारत नहीं की। उसके बाद पैसिव वॉइस में इसको बोलेंगे दिस मिसचीफ हैज़ नॉट बीन मेड बाय अस, यह शरारत हमारे द्वारा नहीं की गई। तीसरा है दे हैव नॉट ड्रंक लिक्वर, उन्होंने शराब नहीं पी। इसको पैसिव में बोलेंगे लिक्वर हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाय देम, शराब उनके द्वारा नहीं पी गई। और देखिए चौथा है यू हैव वॉच द मूवी, आपने फिल्म देखी। इसको पैसिव में बोलेंगे द मूवी हैज़ बीन द मूवी हैज़ बीन वॉच बाय यू, फिल्म आपके द्वारा देखी गई। पांचवा है, देखिए यहाँ पे पांचवा है हैज़ सी नाइटेड द स्वेटर, क्या वह स्वेटर बुन चुकी है। इसको पैसिव में बोलेंगे हैज़ द स्वेटर बीन नाइटेड बाय हर, क्या स्वेटर उनके द्वारा बुनी जा चुकी है। देखिए यहाँ पे पांचवा आ जाएगा। छठा हो गया, देखिए छठा पढ़ेंगे वेयर हैज़ ही थ्रोन द गार्बेज, उसने कूड़ा कहाँ फेंका। इसको पैसिव में बोलेंगे वेयर हैज़ द गार्बेज बीन थ्रोन बाय हिम, वो कूड़ा उस द्वारा कहाँ फेंका गया या उसके द्वारा कहाँ फेंका गया। सातवां देखिए यह है विच लैंग्वेज हैज़ बीन स्पोकन, उसने कौन सी भाषा बोली। इसको पैसिव में बोलेंगे विच लैंग्वेज हैज़ बीन स्पोकन बाय हिम, कौन सी भाषा उस द्वारा बोली गई। आठवां देखिए, आठवां यहाँ पे है व्हेन हैव यू आयरन द क्लोथ्स, आपने कपड़े कब इस्त्री किए। इसको पैसिव में बोलेंगे व्हेन हैव द क्लोथ्स बीन आयरन बाय यू, कपड़े आपके द्वारा कब इस्त्री किए गए। नौवां यहाँ देखिए है हु हैज़ एड्रेस्ड द मीटिंग, मीटिंग को संबोधित किसने किया। इसको पैसिव में बोलेंगे बाय होम हैज़ द मीटिंग बीन एड्रेस्ड, मीटिंग किसके द्वारा संबोधित की गई। 10वां है आपने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन। इसको पैसिव में बोलेंगे व्हाट हैज़ बीन ईटन बाय यू, आप द्वारा क्या खाया गया। तो ये तो हो गया एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ले जाना है तो बस हैज़ के बाद बीन लगा दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग सिनोनिमस। पहला सिनोनिमस है बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है भारी भरकम। इसका सिनोनिमस देख सकते हैं, इसका मतलब होता है फलावरी, सोवी, ओवरब्लोन, रिट्रोलिकर, ग्रैंडिलोक्वेंट एंड सोनोरस। फलावरी मतलब भी भारी भरकम होता है, सोवी मतलब भी भारी भरकम होता है। दूसरा है बॉदरसम, दुखदाई या पीड़ादायी, जैसे किसी को कोई दुख पहुंचता है, सौरो होता है उस टाइप से। एनोइंग भी होता है, किसी को परेशान करना। आयरन सम हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ये सब का मीनिंग होता है दुखदाई या पीड़ादायी। जैसे होता है ना किसी को एनोय करना, तो वो भी बॉदरसम ही हो गया। तीसरा हो गया बाउंडलेस, अनंत मतलब जो जिसका कोई बाउंड्री उंड्री नहीं हो, उसको हम लोग एंडलेस बोलते हैं, लिमिटलेस बोलते हैं, अनलिमिटेड बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, इनमेजरेबल बोलते हैं। लिमिटलेस तो आप सब लोग जानते होंगे। चौथा देख लीजिए यहाँ पे है ब्रिस्क मतलब तेज और फुर्तीला। इसका होता है एजाइल होता है, क्विक तो सब लोग जानते हैं कि तेज। डायनेमिक हो गया, एनर्जेटिक हो गया, लाइवली हो गया, विगोरियस हो गया, वाइगोरियस हो गया। पांचवा है ब्रॉड माइंडेड, आज़ाद ख्याल का ना कहता है वो ब्रॉड माइंडेड है मतलब आज़ाद ख्याल का है।
लिबरल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, ओपन हो गया, टॉलरेंट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, रेडिकल हो गया। ये सब मीनिंग आज़ाद माइंड का ही होता है। छठा हो गया बल्कि, बड़ा या भारी न का तो उसका बल्कि बॉडी है। इसका मैसिव हो गया, बिग हो गया, ओवर साइज हो गया, हेवी तो आप सब लोग जानते होंगे, भारी। हेफ्टी हो गया, ह्यूज हो गया, ये सब होता है। सातवां है बुली, मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं होता है, स्कूल में किसी को बुली करना। इंटीमिडेट हो गया, मेनेस हो गया, थ्रेटन हो गया, ब्रोबिट हो गया, बॉल्डेजोन हो गया और का हो गया, सब उसका सिनोनिमस है। अब देखिए यहाँ पे फार्सल वर्ड्स है। मैप आउट है, मैप आउट का मतलब होता है योजना बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप आउट का मतलब हो गया योजना बनाना। द गवर्नमेंट मैप आउट और न्यू रूट, सरकार ने एक नए रास्ते की योजना बनाई। दूसरा हो गया मार्क डाउन, कम करना, किसी चीज़ के प्राइस को कम करना हो गया मार्क डाउन। द प्राइस ऑफ वूलन क्लॉथ हैव बीन marked down because the winter season is nearing its end. ऊनी कपड़ों के दाम कम कर दिए गए क्योंकि सर्दी का मौसम अपने अंत के नज़दीक आ रहा था। तीसरा है मार्क ऑफ, किसी चीज़ को अलग करने के बाद उसको मार्क ऑफ बोलते हैं। दे हैव मार्क ऑफ द बैडमिंटन ग्राउंड विथ अ वाइट लाइन, जैसे कबड्डी का लाइन उनके अलग करते हैं ना, उस टाइप से बाउंड्री बनाना किसी चीज़ को, उसको मार्क ऑफ बोलते हैं। मार्कअप हो गया बढ़ाना किसी चीज़ के दाम को। द गवर्नमेंट हैज़ मार्कअप द बस फेयर, सरकार ने बस का किराया बढ़ा दिया। मैरी ऑफ हो गया विवाह में देना। और फादर मैरिड हर ऑफ टू अ गुड बॉय, उसके पिता ने विवाह में उसको एक अच्छे लड़के को दे दिया। ये देखिए यहाँ पे हो गया वर्ड डेट ऑफ्टन कन्फ्यूज, वैसे सब जो जिसका सुनने में सेम लगता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वांट है, वांट मतलब होता है इच्छा करना किसी चीज़ के, जैसे होता है वांट। एवरी पर्सन वांट टू सक्सेस इन लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। उसके बाद ओंट है, इसका मतलब होता है आदत, इसका भी वांट ही फर्क है वांट। इट इज़ यू वांट टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, सवेर की सैर के लिए जाना उसकी आदत है। वाइन हो गया, वाइन मतलब शराब होता है। ही फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने का शौकीन है। एक वाइन मतलब कराहना होता है, WHINE। एक थ्री है वेव, वेव मतलब हिलाना होता है। यूजली वेव हिज हैंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, एक वेव होता है कि किसी चीज़ पर अपना अधिकार छोड़ देना। ही वेव्ड हिज क्लेम टू द प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी के लिए अधिकार जता रहा था, बाद में उसे छोड़ दिया। वेस्ट मतलब व्यर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना वेस्ट है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। एक वेस्ट मतलब कमर होता है। एक वेट होता है गीला, ही गोट वेट इन ट्रेन, वो वर्षा में गीला हो गया। एक वेट होता है WHET, वेट मतलब तीखा करना होता है, मतलब धार लगाना हो गया वेट में। वेट हो गया भार हो गया, WEIGST होता है इसका स्पेलिंग। एक वेट होता है उसका मतलब इंतज़ार करना होता है। सब सुनने में सेम ही लग रहा है लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग होता है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं ये ऐसे ही है। ही कुड नॉट वॉक फर्दर, फर्दर यहाँ पे नहीं, फर्दर नहीं लगेगा। ही कुड नॉट वॉक फार्दर, फार्दर मतलब होता है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। एक और यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया, कल्चर ऑल द वे। एग्रीकल्चर मतलब खेती होता है, सब में कल्चर लगा। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन होता है। एविकल्चर मतलब पक्षी पालन हो गया। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती हो गया। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी हो गया। पिक्सीकल्चर मतलब मछली पालन हो गया। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।